देखो पहले क्या होता, जब ब्रिटिश हमारे पे राज कर रहे थे, ठीक है, ब्रिटिश कैसे आए थे, एक कंपनी इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया आए थे, ठीक है, इंडिया आए, उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की, कंपनी इस्टेब्लिश करते करते वो उन्होंने राजाओं के बीच में फूट डाली और अपना राज्य इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। अब उसको अपोज करने के लिए कुछ इंडिया के मेंबर इकट्ठे हुए, ठीक है, मेंबर इकट्ठे हुए, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या बोलते हैं, जो आज की कांग्रेस है वो पहले उनके जो पूर्वज थे उन्होंने ये बनाई, ठीक है। कांग्रेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, तो इंडियन मतलब इंडियन के बंदे ने इकट्ठा होकर एक बनाई जिसको हम बोलते हैं कांग्रेस, ठीक है। तो कुछ लीडर को हम कहते थे मॉडरेट्स, कुछ को कहते थे एक्सट्रीमिस्ट या रेडिकल्स, ठीक है। मॉडरेट्स क्या होते थे, मॉडरेट्स क्या कहते थे, वो कहते थे कि हम गवर्नमेंट का अपोज करेंगे, ठीक है, बट विद इन कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट। अब भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था एक बुक होती है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं, ठीक है, समझ गए ना। अब अंग्रेज़ों ने ऐसे कुछ बनाया होगा वहाँ पे रूल्स, तब हम तो आज़ाद नहीं थे, तो अंग्रेज़ों ने बनाया, यानी कि उनके जैसे रूल बनाए थे उसके अंदर रह के हम एजुटेशन करेंगे, ठीक है। और जैसे कि आपको अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो आप क्या करोगे, गवर्नमेंट ऑफिस के बाहर जाके धरना देना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। अब ऐसे वाले को हम क्या बोलते हैं, मॉडरेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडरेट्स। ऐसे कौन थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये क्या थे, मॉडरेट्स थे। जैसे कि गांधी जी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी हो गए आपके, था मेहता था करके, ठीक है। उसके बाद आपका और भी लीडर्स थे मॉडरेट्स। दूसरे थे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट क्या थे, जिसको हम रेडिकल भी बोलते हैं। वो क्या थे, वो कहते थे हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके प्रोटेस्ट करेंगे, यानी कि हम मार भी सकते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, वो ऑफिसर को क्या करते थे, किल भी कर देते थे, यानी गोली भी मार देते थे, शॉट कर देते थे, ठीक है। उन्होंने जैसे जनरल डायर था, ठीक है, ये को यहाँ जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, उसने मारा था, फिर उसको बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया था, उसको मारने का अटैम्प्ट किया था। जैसे उधम सिंह की एक फिल्म आई थी, ठीक है ना, उधम सिंह ने जैसे क्या किया था, वहाँ पे इंग्लैंड में जाके डायर को मारा था, तो उधम सिंह क्या बन गए, आपके एक्सट्रीमिस्ट बन गए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके काम करना, यानी किसी को मार देना। जो उन्होंने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आप काम नहीं करोगे, तो वो काम करके, यानी बम ब्लास्ट कर देने। जैसे कौन थे, हमारे भगत सिंह भी एक्सट्रीमिस्ट थे, ठीक है ना। ये सब कौन से थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। तो ये एक्सट्रीमिस्ट क्या होते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जाके अपोज करें, यानी किलिंग करें या बम ब्लास्ट कर दें, उनको क्या कहेंगे, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, ठीक है। दे वांट टू अपोज द ब्रिटिश स्ट्रांगली, ये ब्रिटिश को बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। दे वर इन फेवर ऑफ स्ट्राइक्स एंड बाइकॉट, तो ये क्या करते थे, स्ट्राइक करते थे, हड़ताल कर देते थे, ठीक है ना, बॉयकॉट कर देते थे, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया आपका, ठीक है, कॉपरेशन मूवमेंट थी। ये लोग कह रहे थे हम अंग्रेज़ों का कोई साथ नहीं देंगे, ना उनकी जो भी आपने गवर्नमेंट चलाएंगे, हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे, हम कोर्ट नहीं जाएंगे, हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम साथ ही नहीं देंगे जब तक आप ये हैं। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये रेडिकल ज़्यादा हो गए। रेडिकल मतलब ज़्यादा, एक दो व्यूज़ होते हैं, एक होता है पॉजिटिव व्यू, एक होता है नेगेटिव व्यू। जो इस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाए या इस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है तो हम कहेंगे वो पॉजिटिव ज़्यादा तरफ इंक्लाइंड है, यानी नेगेटिव। तो रेडिकल को क्या, एक सोच होगी अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना ही है, हम कुछ भी कर लें, हम एक्सट्रीम में चले जाएं, तो हम उसको क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। देखो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये क्या थे, तीन लीडर थे रेडिकल ग्रुप के, जिसको हम लाल पाल बाल भी बोलते हैं। अब देखो पार्टीशन हुआ था 1905 में। क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था बंगाल का पार्टीशन कैसे हो गया, क्यों हुआ था, क्योंकि देखो बंगाल है वो ज़्यादा वहाँ पे
एजुकेटेड तब के, जब इंग्लिश थे तब वहाँ पे एजुकेटेड ज़्यादा थे, वहाँ प्रोटेस्ट वहीं पे देखने को मिलते थे, वही अपोज करते थे ब्रिटिश का। ब्रिटिश ने कहा क्यों नहीं हम इनको हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर देते। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया कि एक मतलब एक स्टेट से दो स्टेट बना दी, समझे, ऐसे जैसे हमने स्टेट बना दी ना, ऐसे तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, ऐसे हमने उन्हें विभाजन कर दिया। तो देखो, तो लार्ज हिंदू पॉपुलेशन होगी एक तरफ और दूसरी तरफ क्या होगी, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, यानी दो विभाजन उन्होंने कर दिए। ये क्यों किए थे, ताकि हिंदू मुसलमान की जो यूनिटी है उसमें हम दरार डाल दें। तो कांग्रेस ने इसका अपोज किया। कांग्रेस ने क्या बनाया, क्या कौन सी मूवमेंट, कौन सा उन्होंने चलाया, सत्याग्रह, स्वदेशी और बाइकआउट मूवमेंट। स्वदेशी यानी कि हम अपने ही फैक्ट्रीज बनाएंगे, हम अपने ही उत्पादन करेंगे, अंग्रेज़ों का कोई भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। बॉयकॉट क्या हो गया, हम उनको साथ देंगे ही नहीं, किसी भी चीज़ में हम साथ देंगे, हम टोटली बॉयकॉट कर देंगे। बॉयकॉट करना होता है कि दूसरे को अनदेखा कर देना, उसके साथ कोई भी काम नहीं करना, ना तो उनके स्कूल बनाए वहाँ पढ़ने जाना, ना उन्होंने कोर्ट बनाए वहाँ पे नहीं जाना, वहाँ पे उन्होंने जो सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके साथ कोई साथ नहीं देना। उनके जो गवर्नमेंट सर्वेंट थे उन्होंने रिज़ाइन काफ़ी दे दिया। तो एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, जो बाद में क्या हो गया, बंगाल को वापस से इन्होंने रीयूनाइट कर दिया, यानी कि ये इसका प्रोटेस्ट है, क्या कहते हैं, प्रेशर आया उन पर, उन्होंने वापस से रीयूनाइट कब किया, 1911 में। ये आएगा आपको, कब रीयूनाइट हुआ था, 1911 में। कब विभाजन हुआ था, 1905। कौन सी मूवमेंट लॉन्च हुई थी, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, समझ गए।